वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, पानी बिल माफी योजना की बढ़ाई तारीख, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। दिल्ली सरकार ने पानी बिल माफी योजना 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 तक कर दिया है। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो अब तक इसका फायदा नहीं उठा पाए थे या फिर बिल की गड़बड़ी ठीक नहीं करा सके। जल मंत्री ने बताया है कि अब बिल में पानी की खपत, जुर्माना और मासिक वितरण जैसी पूरी जानकारी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर बंद होने पर कनेक्शन निलंबित कराएंगे। जल बोर्ड शिविर लगाकर बिल ठीक करेगा। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में लाल डेरा हाउस टैक्स पर ग्रामीणों की डोर टू मांग, जल्द समाधान का वादा। दिल्ली के ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों में हाउस टैक्स छूट की मांग तेज हो गई है। पालम 360 सकल पंचायत के चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने एमसीडी नेताओं से मुलाकात की। ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर टैक्स न देने की बात कही और 200 वर्ग मीटर तक की छूट के प्रस्ताव को भी खारिज किया। एमसीडी ने ग्रामीणों के हित में जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। दिल्ली सरकार ने शुरू की वोटर लिस्ट के एसआईआर की तैयारी, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने में जुटी पार्टी। दिल्ली भाजपा ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। पार्टी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर रही है और उन्हें सक्रिय कर रही है। हाल ही में हुई कोर ग्रुप मीटिंग में एसआईआर की तैयारियों के साथ साथ केंद्रीय बजट और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। 728 करोड़ की लागत से संवरेगा दिल्ली के कई इलाका, रेखा सरकार का मॉनसून से पहले राहत का वादा। ट्रांस यमुना क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए बोर्ड की पहली बैठक में 728 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़कों, ड्रेनेज और जल भराव जैसी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। मॉनसून से पहले इन मुद्दों को प्राथमिकता के हल करने के निर्देश दिए गए ताकि लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सके। सूरजकुंड मेले के लिए डीटीसी चलाएगी स्पेशल इलेक्ट्रिक बसें। मेला घूमने वाले देख ले टाइमिंग और जगह। दिल्ली सरकार ने आगामी सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले के लिए विशेष बस सेवा की घोषणा की है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया है कि डीटीसी 31 जनवरी से 15 फरवरी तक बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन से सूरजकुंड मेला ग्राउंड तक 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। यह सेवा लाखों आगंतुकों और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से छात्रों को राहत, विश्वविद्यालय परिसरों में खुशी का माहौल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने से दिल्ली के विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों और शिक्षकों में खुशी है। दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, आईआईटी, जेएनयू सहित कई संस्थानों के छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका मानना है कि इससे लंबे समय से चली आ रही आशंका, मानसिक दबाव और आपसी मतभेद की संभावना समाप्त हो गई है, जिससे शैक्षणिक माहौल में सकारात्मकता आई। बीटिंग रिट्रीट में वंदे मातरम के 150 वर्ष का जश्न, कदम कदम बढ़ाई जा जैसी देशभक्ति धुनों से गूंजा रायसीना हिल। विजय चौक पर गणतंत्र दिवस 2026 समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट से हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई इस भव्य आयोजन में कदम कदम बढ़ाई जा और विजय भारत की धुनें गूंजी। समारोह में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। साथ ही गण गणनामिशन और अमर जवान ज्योति जैसे ऐतिहासिक अवसरों को भी प्रदर्शित किया गया है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पानी सप्लाई व बिलिंग में लापरवाही पर एक्शन। जल मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद 3 जोनल ऑफिसर समेत 4 निलंबित। दिल्ली जल बोर्ड में पानी आपूर्ति और बिलिंग में लापरवाही के कारण जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक नगर के 3 जोनल रेवेन्यू अधिकारियों समेत 4 को निलंबित किया गया। गलत बिलों से उपभोक्ता जुर्माना माफी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। मंत्री ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
25 साल पुराने मानहानि केस में एलजीबी के सक्सेना बरी मेधा पाटकर आरोप साबित करने में रही नाकाम। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को 25 साल पुराने मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दायर इस केस में कोर्ट ने कहा कि पाटकर अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही। यह वीके सक्सेना के लिए एक बड़ी न्यायिक जीत है। मामले में मेधा पाटकर 94 से अधिक बार अनुपस्थित रही और सुनवाई में देरी का कारण बनी। दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों पर मंडरा रहा खतरा सरकार करने जा रही है ये बड़ा बदलाव। दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभों और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के तरीकों का अध्ययन करेगी। यह अध्ययन मौजूदा 4 लाख लाभार्थियों और पात्र बुजुर्गों को कवर करेगा, जिसमें पेंशन की पर्याप्तता और योजना के सामाजिक प्रभावों का आकलन किया जाएगा। मार्च तक पूरी होने वाली यह समीक्षा पात्रता मानदंडों और कार्यान्वयन में सुधार पर केंद्रित होगा। दिल्ली चिड़ियाघर का 400 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प, नए साइन बोर्ड से मिलेगी जानवरों की विस्तृत जानकारी। दिल्ली के राष्ट्रीय ग्राम प्राणी उद्यान में 400 करोड़ रुपए का पुनर्विकास हो रहा है। इसके तहत जानवरों के बारे में विस्तृत वैज्ञानिक जानकारी देने वाले नए साइन बोर्ड लगेंगे। दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी शेर लाए जाएंगे और अकेले जानवरों के लिए साथी लाने हेतु एक्सचेंज कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य चिड़ियाघर को मनोरंजन के बजाय संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता का केंद्र बनाना है। दिल्ली मेट्रो का डबल डेकर प्रयोग इस साल ऊपर मेट्रो नीचे दौड़ेगी बाइक और कार, कई कॉरिडोर हो जाएंगे तैयार। दिल्ली मेट्रो इस साल डबल डेकर वायाडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने जा रही है, जहां नीचे सड़क यातायात और ऊपर मेट्रो चलेगी। भजनपुरा यमुना विहार के बीच पहला वायाडक्ट तैयार है, जिसका सड़क रैंप पर इस साल पूरा होगा। आजादपुर और गोल्ड लाइन पर भी से वायाडक्ट कर बन रहे हैं। ये परियोजना दिल्ली के परिवहन ढांचे को मजबूत करेगी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आवागमन को सुगम बनाएगी और जो डीएमआरसी के फेज 4 विस्तार का हिस्सा है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, एलिवेटेड रिंग रोड के पहले कॉरिडोर को मंजूरी। कश्मीरी गेट समेत इन इलाकों को मिलेगी जाम से राहत। दिल्ली सरकार ने एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना के पहले कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राजधानी में यातायात जाम कम करना है। 57.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली यह परियोजना 6 चरणों में होगी, जिसमें मजनू का टीला से सलीमगढ़ कुफोर्ट तक का 5 किलोमीटर का पहला चरण प्राथमिकता पर है। यह कॉरिडोर कश्मीरी गेट से भीड़भाड़ वाले इलाकों को राहत देगा और मौजूदा रिंग रोड पर दबाव कम करेगा। 12 साल से किराड़ी फाटक पर आरओबी का इंतजार, 100 करोड़ प्रस्ताव भी अटका, रोज लगता है लंबा जाम। बाहरी दिल्ली के किराड़ी रेलवे फाटक पर 12 साल से अधिक समय से आरओबी का इंतजार है। 3 साल पहले 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी बना था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। प्रतिदिन 90 से अधिक ट्रेनों के कारण फाटक बार बार बंद होता है, जिससे हजारों राहगीर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। सुबह शाम स्थिति और खराब हो जाती है। लोग जल्द आरओबी निर्माण की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनके खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस और खड़गे को नोटिस जारी किया है, जिसमें जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बनेगा, ट्रिपल इंटरचेंज हब, मिलेगी 3 लाइनों की सुविधा। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी मिलने से कनेक्टिविटी सुधरेगी और नए इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन अब ट्रिपल इंटरचेंज हब बनेगा, जिससे यात्रियों को 3 प्रमुख लाइनों के बीच आवागमन की सुविधा मिलेगी। मजेंटा लाइन विस्तार को भी स्वीकृति मिली है, जिससे कर्तव्य भवन और इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंच आसान होगी। यह कदम प्रदूषण कम करने में भी सहायक होगा।
राजघाट पर शहीद दिवस का आयोजन। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, कई सड़क रहेंगी प्रभावित। शहीद दिवस पर राजघाट में आधिकारिक कार्यक्रम के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात सलाह जारी की है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मध्य दिल्ली के कई इलाकों में जैसे ITO चौक और दिल्ली गेट यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति के कारण सुरक्षा कड़ी की गई है। यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की सलाह दी गई है। दिल्ली की खराब हवा में नहीं हो रहा है सुधार, कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचा। लोधी रोड पर बेहतर हालात। दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर से खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह औसत AQI 234 दर्ज रहा। कई इलाकों में यह 300 के पार पहुंच गया है, जिससे सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती है। ठंडी हवाओं की कमी और सुबह के कोहरे के कारण प्रदूषण कम फंसे हुए हैं। विशेषज्ञों के मास्क पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की उन्होंने सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में सप्ताहांत पर बदलेगा मौसम, बारिश और तेज हवा का अनुमान। इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। एक नई पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में सप्ताहांत पर मौसम के बदलाव की उम्मीद है। शनिवार और रविवार को हल्की से घना कोहरा, गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को हल्का कोहरा और बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट भी संभव है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला, लालू राबड़ी समेत परिवार को अदालत में पेश होने का आदेश। 9 मार्च से ट्रायल शुरू। विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को 1 से 25 फरवरी के बीच व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 9 मार्च को ट्रायल शुरू होगा। मीसा भारती और हेमा यादव ने खुद को निर्दोष बताया है। लालू राबड़ी को उम्र और तेजस्वी को स्वास्थ्य कारणों एक दिन की छुट्टी मिली। अदालत ने परिवार को आपराधिक उद्यम बताया। बारामती प्लेन हादसा, को पायलट शांभवी पाठक को नमाकों से अंतिम विदाई। लोधी रोड पर हुआ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले को पायलट शांभवी पाठक का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को दिल्ली के लोधी रोड स्थित दयानंद मुक्ति धाम में हुआ। उनके भाई वरुण ने नम आंखों से अंतिम क्रियाएं पूरी की। दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में रहने वाले शांभवी के परिवार को सांत्वना देने कई लोग पहुंचे। शांभवी के निधन से इलाके में शोक की लहर है। NCLT की सुस्ती से दिवालिया कानून सुधार हो रहे बेअसर, 30,600 मामले लंबित। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से दिवालिया कानून की प्रभावशीलता पर चिंता जताई है, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल में लंबित मामले और फैसलों में देरी है। मार्च 2025 तक 30,600 मामले लंबित होने से इनके निपटारे में 10 साल लग सकते हैं। यह देरी संपत्तियों का मूल्य घटाती है और बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करती है। CIRP की औसत अवधि 713 दिन है, जो वैधानिक सीमा से काफी अधिक है। गीला सूखा नहीं, अब 4 तरह से करनी होगी कचरे की छंटाई। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियम अधिसूचित किए हैं। अब कचरे को स्रोत पर ही 4 श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल में अलग अलग करना अनिवार्य होगा। ये नियम आम नागरिकों और बड़े कचरा उत्पादकों पर लागू होंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक निपटान और शहरी निकायों पर बोझ कम करना है। साथ ही उल्लंघन पर जुर्माना भी लगेगा। दिल्ली के नसीरपुर में MCD की बड़ी कार्रवाई, प्रदूषण फैलाने वाली 4 अवैध फैक्ट्रियां सील। दिल्ली नगर निगम ने नजफगढ़ जोन के नासिरपुर में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली 4 अवैध फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। ये फैक्ट्रियां रिहायशी इलाकों में प्लास्टिक मोल्डिंग से गुड़िया बना रही थी, जिससे हानिकारक धुआं और जहरीले पदार्थ निकल रहे थे। निगम ने चेतावनी दी है कि ऐसी औद्योगिक गतिविधियों से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा है और उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
वारदात, हथियार और सोशल मीडिया में शो ऑफ। यमुना पार में नाबालिग बदमाशों का बढ़ता आतंक पुलिस के लिए बने चुनौती। यमुना पार में नाबालिग बदमाश खूंखार हो रहे हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। वे हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनका प्रदर्शन भी करते हैं। अलमास, हाशिमा बाबा जैसे गिरोह का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई और बालिकों की तरह केस चलाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाल सुधार गृह से निकलने के बाद वे फिर अपराध करते हैं। अभिभावकों को बच्चों के बदलते व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को दोस्ती के जाल में फंसाकर ठगी करने वाला साइबर गिरोह बेनकाब नाइजीरियाई सरगना समेत 4 गिरफ्तार। उत्तरी जिला साइबर सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें नाइजीरियाई सरगना सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह गिरोह सोशल मीडिया पर महिलाओं को दोस्ती के जाल में फंसाकर महंगे तोहफे और विदेशी मुद्रा भेजने का झांसा देता था, फिर कस्टम ड्यूटी व अन्य शुल्कों के नाम पर लाखों रुपए ठगता था। NCRP पोर्टल पर इस सिंडिकेट के खिलाफ 10 शिकायतें दर्ज थी। दिल्ली में 20 साल से हृदय रोग से 3 लाख से अधिक मौतें, युवाओं पर भी बड़ा खतरा, जीवन शैली बनी जानलेवा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में हृदयघात और हृदय संबंधी बीमारियों से 3 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। 2024 में मौतों में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जो युवाओं को भी तेजी से प्रभावित कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार गतिहीन जीवन शैली, अस्वस्थ खान पान और तनाव जैसे कारक इस बढ़ते मामलों के प्रमुख कारण है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सौतेले पिता ने कर दी हत्या, पत्नी को वीडियो कॉल पर बोला जा उठा ले अपने बेटे का शव। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शरीर पर चोट के निशान हत्या का संदेह पैदा करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मृतक की उम्र करीब 12 साल है, जिसकी पहचान की जा रही है। सूत्रों के अनुसार मां के दोस्त पर हत्या का आरोप है, जिसने संबंध बनाने से इनकार करने पर वारदात को अंजाम दिया। सिर्फ युवा ही नहीं, अब 2 साल के बच्चों में भी बढ़ रहे मानसिक विकार, क्या है कारण और बचाव। भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट अब किशोरों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2 साल के बच्चों में भी मानसिक विकार बढ़ रहे हैं। 2024 के शोध और यूनिसेफ की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता और डॉक्टर निमेश देसाई ने अत्यधिक मोबाइल उपयोग, संवाद की कमी और शारीरिक गतिविधि के अभाव को मुख्य कारण बताए हैं। समय पर पहचान और हस्तक्षेप इन बच्चों के भविष्य के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बिल्डिंग गिरी, राहत बचाव कार्य में जुटी फायर ब्रिगेड टीम। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है और बचाव अभियान जारी है, ताकि कोई अनहोनी ना हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।